वक्त परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यानों को और एक बार आकर्षित करेंगे। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना कर पाए। हम ऐसे एक प्रतिकूल समय में भी परमेश्वर के स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। और आज सुबह का वक्त परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ा देर आपके ध्यान को आकर्षण करने के लिए फिर हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में आएंगे। पिछले हफ्ते यूहन्ना दूसरा अध्याय से मैं आप लोग के सम्मुख में बाइबल स्टडी में किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदल दिया, इस घटना को हमने देखा था और आज हम उसके आगे वाले भागों को देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसके 12 से लेके 25वीं आयत तक, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 12 to 25। यहाँ पे इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं आप लोग के लिए पढ़ दे रहा हूँ। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिरों से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर का धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू तो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। और अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज सुबह के वक्त हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में। पिछले हफ्ते दो दिन पहले जब मैं यीशु मसीह के इस घटना को लिया था, यीशु मसीह को हम देखते हैं दूसरा अध्याय की पहली आयत से 12वीं आयत तक। यीशु मसीह एक विवाह में, और मैं कहा था कि ये दो वो जगह है जो प्रभु यीशु मसीह अपने शुरुआती समय में सेवकाई के ये दो जगहों में व्यतीत करते हैं। पहला है एक विवाह का अवसर और दूसरा है हम देखते हैं परमेश्वर के वो मंदिर में। तो आज सुबह के वक्त हम इस घटना को देखते हैं। 13वीं आयत में हम देखते हैं, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को आए। 12वीं आयत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ समय तक अपने माता और अपने भाइयों के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में कफरनहूम में रहा। जैसे मैं बोला, शायद यीशु मसीह वहां पे कोई भवन लेकर रहता रहा होगा या कोई मकान रहा होगा या किसी ने दे दिया होगा, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में वास कर रहा है और उसकी माता है, उसके चेले हैं, उसके भाई लोग भी हैं। लेकिन विचित्र बात यह है कि ये सब होने के बावजूद भी चेले भी वहां पे हैं, उसके भाई लोग हैं, लेकिन उसके भाई लोगों ने उसके बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं किया। उसके चेले लोग जिन बातों को देखकर विश्वास कर रहे थे। और उसके 23वीं आयत में यदि हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, लेकिन उसके भाई लोग खुद उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। हम आगे पढ़ने से हम मालूम चलता है उसके भाई लोग उसको ठट्ठा उड़ाते और कहते हैं कि तू अपने आप को क्या साबित करना चाहता है, तू जाना पर्व में क्यों नहीं जाता है। तो उसके भाई लोग इतने चिन्ह सब देखने के बावजूद भी उनके अंदर में एक कठोर हृदय उन दिनों में था। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में उसके भाई लोग भी उस पर विश्वास किए। याकूब और बाकी भाइयों के विषय में हम देखते हैं, उन लोग समय आने पर उन लोग विश्वास किए।
13वीं आयत में, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं फसह का त्योहार है, और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहला फसह है। हम जब स्टार्टिंग में आपको यूहन्ना के विषय में पढ़ने चालू किए थे, तब मैं बताया था कि यूहन्ना में हम 3 फसह को देखते हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई 2 साल से ज्यादा हुआ होगा, और 3 साल 3.5 साल कहा जाता है। तो यहाँ पे फसह का पहला फसह का त्योहार जब आया, हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम को, और कफरनहूम से यरूशलेम यदि मैप लेकर देखें करीब 125 किलोमीटर की दूरी है। प्रभु यीशु मसीह 125 किलोमीटर की दूरी फसह को मनाने के लिए यरूशलेम में गए। इससे हमें एक चीज मालूम चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम की बातों को कितने अच्छे तरीके से पालन करना चाहता था। परमेश्वर ने जो वचन को दिया है उसका पक्का प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करने के लिए आया, और फसह का दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर में पहुंच गया। 125 किलोमीटर की दूरी एक लंबी दूरी है उन दिनों में। आज तो कल शायद 1 या 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन उन दिनों में शायद कई दिन लग जाते हैं। लेकिन इतना मेहनत करके भी प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया। कहा? यरूशलेम में, जहां पे संदूक रखा हुआ था या मंदिर बना हुआ था। उन दिनों में तो संदूक था नहीं शायद, और वहां पे लेकिन बलिदान किया जा रहा था, और वहां पे यीशु मसीह पहुंच जाता। अब इस भाग को यदि हम पढ़े तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसी एक समूह जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वो कौन है? यीशु मसीह और उसके चेले लोग। ये सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने के लिए, भेंटों को चढ़ाने के लिए मंदिर में आए। तो वहां पे दूसरा एक समूह है, और वो लोग कौन है? देखो वहां पे दूसरा एक समूह, वो लोग बिजनेस करने के लिए। वहां पे हम देखते हैं मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और शराब को बैठे हुए पाए। ये कौन है? ये ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए मंदिर के अंदर ऐसी एक भीड़ जो बिजनेस, परमेश्वर के भवन को बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कर। अब ये चीजें जो है एक्चुअली मंदिर में जरूरत की चीजें है ना। भेड़ों को बैल, भेड़, कबूतर, ये सब जो चीजें हैं भेंट चढ़ाने के लिए काम में आए थे। और स्वाभाविक रीति से क्या होता था, जो लोग भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में आते थे, वो लोग घर से बैल को, भेड़ को या कबूतर को लेके आते थे। लेकिन कई सारे लोग जो दूर दूर से आ रहे हैं, उन लोग के लिए क्या होता था, सुविधा हो जाता कि आए और मंदिर के अंदर में ही ये सारी बातें मिल गया, तुरंत खरीदे और वहीं पे भेंट को चढ़ा दी। ये सारी बातें एक्चुअली मंदिर से कम थोड़ा दूर में होना चाहिए था ये बिजनेस करने वाले लोग। लेकिन धीरे धीरे हम देखो मंदिर के अंदर में या उस बाउंड्री वॉल के अंदर में बैठे हैं ये लोग सब। इन द टेम्पल ही फाउंड दिस पीपल हु आर सेलिंग ऑक्सन, शीप, पिजन्स एंड मनी चेंजर्स। ऐसे भी लोग बैठे हैं जो सराफों को बैठे हुए पाया। मनी चेंजर्स लोग वो है जो जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि डॉलर को चेंज करके रुपए में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बैंक होता है, नहीं तो और भी संस्थाएं होती है जो रुपए को हमारे आज के जो रुपए है उसमें कन्वर्ट कर दे। तो कई सारे लोग जब देश विदेश से लोग आते थे, उन लोग वहां के पैसों को लेकर आते थे। तो ऐसे भी कुछ लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो उन दिनों के पैसे को कन्वर्ट करके, उन दिनों के यहूदी जो वहां पे जो पैसे होते थे उस पैसे की ओर कन्वर्ट कर दे। उसके बाद वहां पे और भी लोग बैठे हैं, क्या बैल, बकरी, भेड़, कबूतर को बेचने वाले, ये सारे लोग उसके अंदर में बैठे। ये दूसरा एक प्रकार का लोग है जिन्होंने मंदिर को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो तीसरा और एक समूह वहां पे हम देखते हैं 18वीं आयत से। तो वहां पे हम देखते हैं 18वीं आयत से एक तीसरा एक समूह। ये कौन है? ये लोग वो लोग थे जिसको मंदिर का देखभाल करना चाहिए था। ये लोग वाकई में यहूदी लोग थे, जो फारसी या सदूकी लोग कहा जाए, जो रूलर्स लोग थे, वो लोग थे जो एक्चुअली सारी बातों को नियंत्रण करने वाले थे। ये लोग आके यीशु मसीह से पूछते, यहूदियों ने उसे आके पूछा, ये सब काम कर रहा है, हमें क्या चिन्ह दिखा? ये लोग चिन्ह को ढूंढ रहे थे कि मसीहा आने वाला है, या वो अभिषिक्त आने वाला है, या मूसा जो भविष्यवक्ता के विषय में कहा वो आने वाला है। कई सारे लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह वही है। तो तू बताइए कौन है, तू कौन है, क्या चिन्ह क्या दिखा? और ऐसे लोग जो चिन्ह को ढूंढ रहे हैं, ये लोगों के अंदर में एक कठोरता का हृदय है
और चिन्ह को क्यों ढूंढ रहे थे मालूम है? ये आज भी हम लोग देखो प्रभु यीशु मसीह के आने के विषय में कहते हैं तो हम लोग पूछते हैं क्या चिन्ह है? यीशु मसीह के आने के चिन्ह ढूंढ रहे हैं। क्यों चिन्ह ढूंढ रहे हैं? ताकि यीशु मसीह के आने से पहले हम अपने जीवन को सुधार लें। चिन्ह को ढूंढ रहे हैं ताकि अभी तो समय है, हम लोग अपने जीवन को किसी भी तरीके से जी सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह यदि बता दे कल आ जाएगा तो हम लोग तुरंत अपने जीवन को सुधार कर जो जो चीजें हमारे जीवन में गलत है उसको सब सुधारने में लग जाए। तो इसलिए चिन्ह को ढूंढ रहे हैं कि तू यदि वाकई है तो हमको विश्वास करने से पहले बहुत सारी बातें हमें सुधारना जरूरी है, करना जरूरी है। तू बताइए चिन्ह तू कौन है? तो 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। ये एक ऐसी समाज जो प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले हैं जो आराधना करने के लिए आए। अब आराधना करने के लिए आए हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऐसी एक समाज जो बिजनेस क्लास पीपल है। तो पहला प्रभु यीशु मसीह उनसे उनका डीलिंग होता है। बिजनेस क्लास के लोग को मिलता है तो क्या करता है, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों को और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पेड़ों को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनो। ये लोग परमेश्वर के घर को एक व्यापार का घर बना। इतना ही नहीं, ये लोगों के जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करने के लिए इनके अंदर में परमेश्वर का जो भय था वो खत्म हो गया। और परमेश्वर का भय जब खत्म हो जाता है तो उसका एक चिन्ह है कि हम लोग जो है वो परमेश्वर के वचन को ना देखकर कई सारे ट्रेडिशन में हम लोग फंस जाते हैं। कई सारे ऐसी बहुत सारे चीज हमारे जीवन में आ जाते हैं जो एक तरीके का ट्रेडिशन बन गया। ट्रेडिशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? परंपरा की बातें बन गई और ये लोग परमेश्वर के भय को भूल गए और आज पारंपरिक बातें जो बाप दादों से चला आ रहा है, ऐसे बहुत सारे परंपराओं में लोग फंस गए हैं। ये सब चीजें जरूरत तो है, करना है, लेकिन उसके मतलब को भूल कर लोग करने लगे। बैल बछड़ों को चढ़ाना है और बलिदान चढ़ाना है। जिसके पास में पैसा बहुत है वो लोग बैल को खरीद लेते थे, थोड़ा कम पैसे वाले हैं तो वो लोग भेड़ों को खरीद लेते थे और गरीब व्यक्ति है तो कबूतर को ले आता है। लेकिन ये सारी बातें क्या हो गई है, एक तरीके से परंपरा बन गई, ट्रेडिशन बन गई और ट्रेडिशन परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं करता। क्या मेरे और आपके जीवन में हम भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के कार्यों को करना एक परंपरा से बन गया है और परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है? कई हर हफ्ते तो करते आए हैं, हर समय तो करते आए हैं, करना है इसलिए कर, आराधना करना है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का भय जीवन में नहीं। हमारे लिए प्रियो बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में। भय का मतलब है, पिछले हफ्ते केशव ब्रदर और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आदर के साथ में परमेश्वर का एक आदर करना कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके आदर के साथ में उसको एक योग्य आदर देना है। परमेश्वर का भय मानने का मतलब वो यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम कितना भी आराधना कर ले, देख देख के एक एक बातों को भी कर ले, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक परंपरा बन जाएगी, एक ट्रेडिशन बन जाएगी। और यही इनके साथ में हुआ। ये लोग सारी बातों को मंदिर के अंदर तक ले आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको देखकर सारे लोगों को वहां से भगा देता है। तुम्हारी ये आराधना, तुम्हारी ये बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। और क्या कहता है, यहाँ से निकला। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में घुसता है और मंदिर को अनावश्यक चीजों से पूरे तरीके से साफ करता है। जो चीजें मंदिर के बाहर में होनी चाहिए वो चीजें मंदिर के अंदर में हो गई और मंदिर को प्रभु यीशु मसीह जो है उन सारे अनावश्यक चीजों से खाली करवा देते। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आराधना करने से पहले क्या क्या अनावश्यक चीजें हमने अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया है, यह हम एक बार अपने आप को सोच कर देखें कि कहीं ऐसी बातें हमारे जीवन में तो नहीं है जो अनावश्यक हैं। एक और आयतों का, ये आयत को मैं आप लोग के समक्ष में पढ़ना चाहता हूं। देखो, लूका सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 35वीं है। यहाँ पे लिखा है, स्टे ड्रेस्ड फॉर एक्शन एंड कीप योर लैम्प्स बर्निंग,
तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम मनुष्यों के समान, उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी के बाट देख रहे हो कि वह विवाह से जब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुम्हारे लिए खोल दे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि हम एक तैयारी के साथ में अपने जीवन को जिए प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा नहीं मालूम, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है इन सेवकों से, स्टे ड्रेस्ड फॉर एक्शन, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। कमर बांध कर बैठने का मतलब होता है कि हम कहीं पे जाने के लिए तैयार हैं ना, बेल्ट वगैरह बांध लिए तो कार्य को करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं कभी भी आ सकता हूँ, इसलिए अपने आप को तैयार रखें। जस्ट आया और दौड़ने के लिए तैयार। या दूसरे एक शब्दों में यदि मिलिट्री को हम देखते हैं, सोल्जर्स को हम देखते हैं, वहां पे वो लोग भी हर समय तैयार रहते हैं। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद में जब वो लोग जाते हैं तो वहां पे रहते हैं, अचानक से एकदम कोई शत्रु आ गई तो हर समय उनको तैयार रहना पड़ता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी कहता है तैयार रहे, काय के लिए? जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, कब आएगा नहीं मालूम, और इसलिए एक तैयारी का जीवन जीने के लिए प्रभु कहता है। और उसके बाद कहता है तुम्हारे दिए जो है वो जलते रहे, दिए जो है वो जलते रहे। क्या है ये दिया? जो परमेश्वर का विश्वास जो मेरे और आपके अंदर में है वो कहीं बुझ ना जाए। एक दिए के रूप में प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा दिया जो है या तुम्हारा विश्वास जो है वो जलता रहे, जलता रहे। आजकल तो वो दिए का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग देखते हैं कि यदि बिजली चले भी गई तो हमारे पास में एक इमरजेंसी लैंप या टॉर्च लाइट या एलईडी लैंप ऐसा सब होता है। आज से करीब 25 साल 30 साल पहले जाएंगे तो मैं आजकल के नए जो यूथ लड़के उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे समय में कोई इमरजेंसी लैंप वगैरह नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से एक या दो लोगों के पास में जो विदेश से उनका कोई ना कोई आता है, उनके पास में एक इमरजेंसी लैंप हुआ करता था। हम लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर उसको देखते थे, और वो रईस लोगों के पास में रहता था, बहुत जो पैसे वाले। लेकिन हम लोग के साथ में क्या होता था, अक्सर करंट जाता है तो या तो मोमबत्ती लगाते थे, नहीं तो दूसरा एक दिया हुआ करता था। एक बॉटल, ग्लास का बॉटल लेते थे, उसके ऊपर में एक ढक्कन में छेदा कर देते हैं, और उसके बाद उसमें से एक बत्ती जो है नीचे की ओर डाल देते, एक कपड़ा, और उसके बाद उसमें मिट्टी तेल भर के आग लगा देते, और ये जो है जलते रहता है, जलते रहता है। थोड़ी देर के बाद में यदि वो मिट्टी तेल खत्म हो गया तो बुझ जाए। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि ये जो कपड़ा है वो जलते रहेगा, जलते रहेगा। उसके बाद वो कपड़ा में जो है कई बार बहुत कपड़ा जो है जल जल के उसमें राख बहुत जम जाता है, तभी भी वो बुझ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, बीच बीच में जाके कैंची लेके, नहीं तो कुछ चीजों को लेकर उसको कट करते थे, ताकि उसका जो राख वाला पोर्शन है वो हट जाए और फ्रेश कपड़ा फिर दिखे, और ये मिट्टी तेल उसमें सोखता रहे और जलता रहे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कुछ इसी तरीके से कह रहे हैं, ट्रिमिंग है ना, जो जो बातें अनावश्यक हैं उसको हटाकर तुम्हारा जो दिया है वो जलता ही रहे, जलता ही रहे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आज हमें देखना जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन में हम कितना अपने आप को साफ करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु के, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है? आजकल तो कोरोना जब फैल गया है तो हम देखते हैं हमारे लिए एक नया कपड़ा मिल गया। तो कपड़ा क्या है मालूम? मास्क। हम सब लोग मास्क पहन लेते हैं, आज बिना मास्क के घूमेंगे तो फाइन लग जाएगा, हम जानते हैं। लेकिन मैं इसका उदाहरण पहले भी दे चुका, हम लोग सबको एक मास्क लगा के घूमना बहुत जरूरी है। जिस तरीके पहले जैनी लोग लेके घूमते थे, जैनी लोगों को यदि आप देखोगे वो हमसे पहले ही मास्क लगा के घूमते थे। कहीं गलती से भी कोई कीड़ा मकोड़ा या मच्छर या कोई मच्छर या कोई भी मक्खी भी उनके अंदर ना घुस जाए और उन लोग उसका हत्या ना कर दिए, उनका विचार है। आजकल हम लोग पहनते हैं मास्क ताकि कोई वायरस ना घुस जाए। लेकिन प्रियो, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क उस बात को दिखाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे मुंह से क्या शब्द निकलता है। परमेश्वर ने हमारे सबके मुंह में एक मास्क दे दिया है ताकि हम सोच विचार करके सही शब्दों का उच्चारण। हमारे मुंह से क्या बातों को निकलता है वो क्या परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार है? बहुत सुंदर एक वचन कुछ समय पहले भाई साजू ने दिया था कि हमारे जीव को किस तरीके से हमें नियंत्रण करना जरूरी। हाँ, हमारे मुख से जो बातें आती है वो प्रोत्साहन की बातें हैं। क्या हमारे मुख से निकलने की बातों से लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं? हमारे मुख से जो बातें आती हैं क्या वो शुद्ध है?
हमें देखना जरूर। हमारे सोच विचार, हमारी आंखें, हमारे बुद्धि में हम क्या बातों को सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। हमें जरूरत है कि हम अपने हृदयों को दिन प्रतिदिन शुद्ध करते जाए। जैसे आज सुबह किसी ने कहा था कि परमेश्वर पवित्र है, दिन प्रतिदिन हमें जरूरत है कि हम एक पवित्रता का जीवन जिए। प्रिय, आज परमेश्वर ने हमें ऐसे एक समय में लाकर खड़ा कर दिया है कि हम सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर जा नहीं पा रहे, खुल्लम खुल्लम प्रचार कर नहीं पा रहे। अभी सताव बढ़ गया, ये कारण नहीं है, लेकिन बीमारी के कारण हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। एक तरह से सतर्कता है, एक तरीके से सरकार का नियम है, ये सारी बातें सही है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक समय हमें भी दिया है कि आज वो अवसर है कि हम अपने आप को जांच कर देखें और हम अपने अंदर में अपने आप को साफ करें। एक और आयत को आपको इस वक्त में पढ़ना चाहता हूं, यशाया उसका 60, बुक ऑफ यशाया, यशाया का 60वां अध्याय, यशाया उसका 60वां अध्याय, उसकी 7वीं आयत के आखिरी भागों में क्या लिखा है, एंड आई विल ब्यूटिफाई माई ब्यूटीफुल हाउस, और मैं अपने शोभायमान भवन को और भी प्रतापी कर दूंगा। परमेश्वर का शोभायमान भवन जो है वो परमेश्वर का मंदिर है ना। और यहाँ पे लिखा है, मैं अपने शोभायमान भवन परमेश्वर के मंदिर को और भी प्रतापी कर दूंगा। आई विल ब्यूटिफाई माई ब्यूटीफुल हाउस। आज प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आता है और देखता है कि उसके अंदर में हर प्रकार की गंदगी पड़ी हुई है, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे देखते हैं एक तरीके का एक ये बनाता है रस्सी का छड़ी, और उसके बाद वहां पे उन सारे लोगों को निकाल कर फेंकता है। प्रियो, मेरे और आपके अंदर में, मेरे और आपके हृदय में क्या ऐसी गंदगी तो नहीं पड़ी है? हमने परमेश्वर के भवन को कहीं बिजनेस तो नहीं समझ लिया है? उन दिनों में लोग बिजनेस करते थे, लेकिन आज लोग बिजनेस कैसे करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास में तब आते हैं जब कोई जरूरत है, और जरूरत पूरी हो गई तो चले जाते। उन दिनों में भी लोग करते थे, कोई जरूरत बेनिफिट्स मिलने के लिए। जब तक कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह, जब यीशु मसीह वो बेनिफिट्स खत्म हो गया, उसके बाद अपना अपना मार्ग ले। ये ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो आज बिजनेस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में आता है, इन सबको भगा देता है। और वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह 15वीं आयत, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों और मंदिर से को निकाल दिया, और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पेड़ों को उल्टा दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रोध से भरकर इनको सब को वहां से निकाल दिया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखो कैसा एक क्रोध का समय, जब गुस्सा हो जाता है, देखता है कि परमेश्वर के भवन के अंदर में बिजनेस क्लास लोग पड़े हुए, ऐसे लोग पड़े हैं जो परंपरा को ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और परमेश्वर का भय उसके जीवन में नहीं है, और वो क्रोधित हो जाता है और रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर इन सबको वहां से बाहर भगा देता। और क्या कहता है, और कबूतर बेचने वालों से उसने कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनो, मेरे पिता का घर को व्यापार का घर मत बनो। आज पहली बार है किसी ने इस भवन को देखकर ये कहा है कि ये मेरे पिता का घर है, और वहां बैठे यहूदी लोग इन बातों को सुनकर कहते हैं, तू ऐसा कैसे कह सकता है? इन पर यहूदियों ने उसे कहा, तू जो ये करता है कि हम है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? पहली बार है कोई मंदिर के अंदर में घुसा है और कहता है कि ये मेरा पिता का घर है, और इससे अंदर में तुम व्यापार क्यों कर रहे हो? मेरे पिता के घर के अंदर में व्यापार मत कर। आज तक किसी ने कहा नहीं है कि ये मेरे पिता का घर है। यीशु मसीह आके कहता है, ये मेरे पिता का घर। क्या प्रियो, ये घर यहूदियों का पिता का घर नहीं था? निश्चित रूप से उनका भी पिता का घर था, लेकिन वो बात को उन लोग भूल गए। उन लोग अपने आप को ये सोचते रहे, तो हमारा तो पिता इब्राहिम है, इब्राहिम ही हमारा पिता है। उससे बढ़कर एक पिता, परमेश्वर उनका पिता था, लेकिन उन बातों को लोग भूल गए। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इब्राहिम हमारा पिता है, तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आता है, कहता है ये तो मेरा पिता का। वो अपने पिता और पुत्र के जो संबंध है उसको देखता है, और मंदिर को देखता है और क्रोधित हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक नए रिश्ते में लेकर,
ये लोग अपने संबंध को सही तरीके से नाप नहीं पाए, ये लोग अपने संबंध को सही तरीके से उन्होंने उस रिलेशनशिप को महत्व नहीं दिया और इसलिए क्या हो गया, परंपरा में बदल गई उनका जो धर्म है। कई साल हो गए हैं, हजारों साल हो गए हैं जो ये यहूदी धर्म चालू होके आज एक ऐसी एक अवस्था में आ गए कि सिर्फ परंपरा बची है और परमेश्वर का भय उनके अंदर में नहीं। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे स्वीकारा नहीं, लेकिन जितने लोगों ने उसे स्वीकारा उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, आज कलीसिया जो है वो परमेश्वर का भवन है और हम जो है वो परमेश्वर की संतान है और हमारा परमेश्वर जो है हमारा पिता है। ये बातों को हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्मरण रखें। ये लोग भूल गए थे, ये लोग सोच रहे थे वो भवन को व्यापार का एक भवन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी भवन को देखकर कहता है ये मेरे पिता का भवन है, ये इसको तुम कैसे बिजनेस कर सकते हो यहाँ पे बैठ। प्रियो, कलीसिया जो है वो परमेश्वर का एक मंदिर और पिता हमारा जो है परमेश्वर जो है वो हमारा पिता है। उस संबंध को हम स्मरण रखें और जरूरत है कि हम कलीसिया को उतना ज्यादा महत्व दें, हमारी संगति को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे लोगों को, हम ये बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखें कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर अपनी संतान होने का अधिकार दिया। क्या ये रिश्ता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है कि कहीं हम भूल तो नहीं गए हैं? ये यहूदी लोगों के साथ में एक परंपरा बन गई है। हाँ है, परमेश्वर ने बहुत पहले हमें उद्धार तो दिया है, लेकिन आज परमेश्वर का जो उद्धार का खुशी है वो धीरे 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 घटते जा। इनके साथ में भी ऐसी हो गया था, परंपराएं बन गई। कई सदियों से यहूदी अपने आप को कहते रहे कि हम इब्राहिम के संतान हैं और परमेश्वर की संतान है करके भूल गए। आज जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे आता है, कहता है ये तो मेरा पिता का भवन है, तो बोलते हैं तेरे को कौन बोलता है तेरा पिता का भवन? तू कौन है, क्या है तू, बोल, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है इन बातों को करके कि तू कौन है? प्रियो, हम चिन्ह ढूंढने से पहले हम ये बात को स्मरण रखें कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है, वो रिश्ता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और इंग्लिश में लिखा है द ज़ील फॉर योर हाउस विल कंज्यूम मी। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में क्या जोश है ना, प्रभु यीशु मसीह के अंदर में क्या जोश। आज तक इतना जोश वहां पे किसी के अंदर में नहीं। परमेश्वर की आराधना करने वाले के अंदर में परमेश्वर का जोश होना बहुत जरूरी है। और एक आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पर रखना चाहता हूँ जो मेरे को ही परमेश्वर बहुत दिनों से, काफी दिनों से उन बातों, उस आयत से बातें कर रहा, और मैं भी परमेश्वर के सामने वो आयत को पढ़कर सोचते रहता हूँ, प्रभु जी मेरे अंदर में ये चीजें नहीं। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पे लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यह वचन मैं समझता हूं मेरे लिए सबसे ज्यादा है। डू नॉट बी स्लोथफुल इन ज़ील, बी फर्वेंट इन स्पिरिट, सर्व द लॉर्ड। मैं आप लोग के समूह में भी यह आयत को रखना चाहता हूं, प्रयत्न करने में आलसी ना रहो। परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के कार्य करने के लिए कभी भी हम आलसी ना रहो। द ज़ील, जो जोश उसके अंदर में है प्रभु यीशु मसीह के अंदर में, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आता है जोश में। जब परमेश्वर के वचन को बिखरा हुआ, परमेश्वर के मंदिर को बिखरा हुआ, हर तरीके की गंदगी उसके अंदर में देखता है, तो हाँ वहां पे वो जोश में आकर एक रस्सी का कॉर्ड बनाता है, रस्सियों का एक कोड़ा बनाता है और सबको मार पीट के वहां से भगा देता है। जो लोग आराधना करने के लिए नहीं आए हैं, जो लोगों को परमेश्वर अंदर में भय नहीं है, जिनके अंदर में परंपरा भरी हुई है, उनको सबको निकाल कर वहां से बाहर कर देता है। बोलता है तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर की आराधना करते। प्रियो, हमारे अंदर में भी परमेश्वर ने, है ना, परमेश्वर एक ऐसा ही जोश दे कि हम परमेश्वर के कार्य करने में कभी भी पीछा ना हट, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हमारे अंदर में जोश बना रहे। कुछ समय पहले आप लोग को याद होगा मैं फिनिहास के विषय में एक कैरेक्टर स्टडी लिया था। फिनिहास के अंदर में वो जोश को हम देखते हैं, क्या जोश के साथ में जब सब लोग वहां पे खड़े हैं, फिनिहास आता है और जोश के साथ में उस कार्य को करता है। गिनती उसका 25वां अध्याय में हम आते हैं। समय की कमी के कारण मैं उसके अंदर में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जोश में जो कार्य करता है जिसके कारण परमेश्वर का जो क्रोध था वहां पे खत्म हो जाता है। इसराइलियों के ऊपर में जो परमेश्वर का क्रोध आ रहा था वो खत्म हो जाता है। प्रियो, यहाँ पे
प्रभु यीशु मसीह के अंदर में वो जोश को हम देखते हैं। जोश में आके वो मंदिर को पूरे तरीके से साफ कर देता है और वापस उसके अंदर में इच्छा है कि ऐसा एक भवन बन जाए जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करे। प्रियो, मेरे अंदर आपके अंदर में भी परमेश्वर ऐसा ही एक जोश दे। 18वीं आयत में हम आते हैं। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखा। अब ये ऐसे एक लोग हैं जो जिनको कोई मतलब नहीं है ज्यादा। ये लोग नाम से तो यहूदी है और इनमें से कई सारे लोग हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो प्रश्न को कर रहे थे वो फरीसी लोग ही थे या वहां के रूलर्स लोग थे। ये लोग यीशु के पास में आते हैं और कहते हैं किसके अधिकार से तू ये कर, या तू कौन सा चिन्ह दिखाएगा ये बताने के लिए कि तू मसीहा है या भविष्यवक्ता है। अब ये लोग देखो 6वां अध्याय उसके 30वीं आयत में ये लोग फिर यीशु मसीह के पास में आते हैं। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसका 30 चैप्टर 6 वर्स 30, यहाँ पे क्या लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें, तू कौन सा काम दिखा। ये 6वां अध्याय के पश्चात बैकग्राउंड को हम जानते हैं। 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह 5000 लोगों को खिलाया। ये लोग सब खा पी लिए और उसके बाद आके प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, तू कौन सा चिन्ह दिखाएगा अपने आप को बताने के लिए कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हमारे बाप दादा को तो मूसा ने मन्ना खिलाया, हमें क्या खिलाया। ये लोग 5 रोटी और 2 मछली से सब लोग भर पेट रोटी और मछली खा लिए। उसके बाद फिर चिन्ह ढूंढ रहे हैं कि तू कौन सा चिन्ह दिखाएगा। ये कैसे लोग है देखो। और 12वां अध्याय उसके 37वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। 12वां अध्याय यूहन्ना 12 उसका 37वीं आयत, चैप्टर 12 वर्स 37। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। ऐसे लोग हैं जो इतने सारे चिन्ह दिखाने के बावजूद भी ये लोग कभी विश्वास नहीं। ऐसे लोग जो अपने हृदय को कठोर कर लिए और उनको विश्वास करना ही नहीं। उन लोगों को धर्म एक धंधा ही है। ये लोग वो लोग थे जो बिजनेस क्लास लोगों को उसके अंदर में लाके बैठाए थे और बिजनेस क्लास जो लोग हैं उन लोग अपना धंधा करते थे तो इनको कुछ पैसा इनको भी मिल जाता, जिसके कारण कौन से बिजनेस क्लास लोग मंदिर के अंदर में बैठ सकते हैं। ये लोग थे जो निर्णय को करते हैं। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आके कहते हैं, तू ये कार्य तो किया है किसके अधिकार से, कौन तुझे ये अधिकार दिया, तू बता अपने आप को, तू कौन है, क्या चिन्ह दिखाता है। आज भी हम लोग खोजते रहते हैं ना यीशु मसीह के आने के चिन्ह। यीशु मसीह के आने के चिन्ह एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि यीशु मसीह के आने के कुछ समय पहले हम लोग विश्वास से भटक गए। ये बीमारियां, ये मृत्यु, ये वेदनाएं, ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह के विषय में कहता है ना। जिस तरीके से एक व्यक्ति, एक स्त्री जो है बच्चे देने से पहले उसके शरीर में बहुत सारे चिन्ह होते हैं। वो सारी बातों को मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये सारे चिन्ह जो है वो इस बात को प्रकटीकरण है कि कुछ समय बाद में एक सुसमाचार, एक खुशखबरी आने वाली। प्रभु यीशु मसीह के आने के सारे चिन्ह एक करके पूरे होते जाते। ये महामारी से हम इन दिनों में क्या करें शायद हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात बाइबल में तो पहले से प्रकट की गई है कि ये सारी बातें होने वाला है। ये सारे प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं। और भी चिन्ह क्या हम लोग खोज में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तैयारी का एक जीवन जीना। अपने चेलों को कहता है कि तुम कमर मान कर तैयार रहो, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, शायद वो आज रात को आ जाए। हम सिर्फ चिन्ह को ढूंढते नहीं रहे, लेकिन चिन्ह देखने के बाद भी इन्होंने अपने जीवन को कठोर कर लिया और इन्होंने विश्वास नहीं किया। एक दिन प्रतिदिन हम देखते हैं इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। कोरोना के असर कलीसिया के अंदर में भी कई सारे लोगों को दिख रहा है। कई सारे लोग कई सारे मृत्यु में चले गए, कई सारी पीड़ाओं में चले गए, परेशानियों में है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने के चिन्ह है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन इन सब को देखकर हम उनके समान ना हो जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है अंत के दिन में आने से पहले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विश्वास से ठोकर खा जाएंगे। प्रियो, शैतान जब से कलीसिया बनी है तब से पूरा कोशिश में है कि किसी तरीके से कलीसिया को नष्ट कर, है ना। पहले बहुत सताव को लेकर आया,
उसके बाद देखा कि सताव आने के कारण कलीसिया बढ़ते जा रही है, और भी बहुत सारी समस्याओं को कलीसिया के अंदर में लेकर आया, और आज तो शैतान कलीसिया के अंदर में घुस के बैठा है। अब शायद यह अंतिम उसका एक तरीका है, वो ये सोच रहा है कि कलीसिया को मैं बंद कर दूंगा, जब इनके सारे दरवाजों को बंद कर दूं, और एक महामारी को फैला दिया है, जिसके कारण अब तो वो सोचता है कि कलीसिया बंद हो जाएगी, इनका सब विश्वास खत्म हो जाएगा, इनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी। ऐसा एक समय शायद हमारे जीवन में आज आ गया है, जहां हम लोग खूब प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। अब परमेश्वर ने ये सारी बातों को तो पहले से बता दिया है, ये अंतिम दिनों के चिन्ह है। लेकिन ये लोग क्या किए, इन्होंने चिन्ह को सब देखा, उसके बाद विश्वास नहीं किया। अब 20वीं आयत 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के विषय में कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन ये लोगों को क्या समझ में आता है? इन्होंने क्या उत्तर दिया? 20वीं आयत, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? तो ये जो मंदिर वहां पे यीशु मसीह के समय में खड़ा था, ये दूसरी बार बनाया हुआ मंदिर है। पहला मंदिर हम जानते हैं सुलेमान के समय में बना था। सुलेमान ने उसे 7 साल लगे थे सुलेमान मंदिर बनाने के लिए, और वो बहुत ही सुनहरा मंदिर था, सोने का, पूरे तरीके सोने से एक तरीके से लथपथ एक मंदिर था। वो मंदिर जो है गिरा दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एजरा और जकरिया के समय में दूसरी बार वो मंदिर बनाता है, जब साइरस राजा जो है कहता है मंदिर बनाने के लिए। हम जानते हो वो मंदिर जो है दोबारा बना गया, और वही मंदिर है यहाँ पे हम देखते हैं जिसको हेरोद राजा आता है, उसको रिपेयर वर्क करता है। वो मंदिर जो है टूट फूट जाता है, लेकिन पूरे तरीके से टूटता नहीं है, तो उसका रिपेयर वर्क करने के लिए 46 साल लगे। यदि इतिहास में जाके यदि हम ढूंढेंगे तो इसका वर्णन हम पाते हैं कि यीशु मसीह के आने से 20 साल पहले से ये मंदिर बनना चालू हुआ है, और यीशु मसीह के आने के बावजूद भी ये मंदिर बनते जा रहा है। अभी 46 साल से ये मंदिर बन रहा है, सुंदरता उसके कर रहे हैं। ये 46 साल लगे हैं। इस बात को दिखाता है कि उनके अंदर मंदिर बनाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं। दे आर डिलेइंग, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए बहुत आलसपन दिखा रहे हैं, और वो कहते हैं कि 46 साल लगे हैं इस मंदिर को बनाने के लिए, तो 3 दिन में खड़ा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आत्मिक बात बताता है, तो उनको क्या समझ में आ रहा है? भौतिक बात। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातों को सिखाना चाहता है, तो चेलों को भौतिक बात समझना। तो ये आज भी तो हमारे जीवन में ऐसे ही होता है ना, आत्मिक बात बताते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से क्या भौतिक चीज मिलेगा, इसका भौतिक असर क्या पड़ेगा। यही ये लोगों के विषय में खासियत है, क्योंकि ये लोग आत्मिक नहीं थे, ये लोग कार्नल थे, शारीरिक थे। इसीलिए प्रभु आत्मिक बातें बोलता है ना, तो इनको समझ में नहीं आता। तो मुझे और आपको जरूरत है कि हम आत्मिक बातों में आज ज्यादा रुचि लें। कोलोसियों उसका 3रा अध्याय, उसके पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है देखो, कोलोसियों 3रा अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत। हम सब उसको बहुत अच्छे रीति से जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। 3रा अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा। हम मरकर जी उठे। हम आज भौतिक नहीं है, आज हम आत्मिक लोग हैं। इसलिए क्या करो? स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा। तो आज इस लॉकडाउन पीरियड और ये समय जो है, परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि जितने भी भौतिक चीजें हमारे पास में है ना, वो सब का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं। सब कुछ हमारे जीवन से जा सकती है, हमारी पढ़ाई, हमारे नौकरी, हमारे परिवार, हमारा घर बार, सब कुछ जा सकता है हमारे साथ से। एक झटका काफी है मृत्यु आने के लिए, एक झटका काफी है कि हम इस धरती को छोड़कर चले जाए। ये सारी बातें हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। हाँ, हालांकि हमको इस धरती में जीवित रहने के लिए नौकरी की जरूरत है, सारी बातें जरूरत जरूर है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो।
लेकिन हमारे पास में समय कहाँ, हमारे पास में आत्मिक बातों के लिए समय नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, भौतिकी बातों के लिए ही मन फिराया रहते हैं, और इसलिए ये बातें चले जाती है या कुछ नुकसान हो जाता है तो इतना चिंतित और दुखित हो जाते हैं। ये लोगों को प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातों को कहता है, तो ये लोग भौतिक बातों को सुनते रहते। उन्होंने कहा 46 साल लगे हैं इस मंदिर को बनाने के लिए, तो 3 दिन में कैसा खड़ा करेगा। उसके बाद 21वीं आयत, परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद जी उठने के बाद भी तो यूहन्ना को समझ में, और आज यूहन्ना लिख रहा है उन बातों को और कहता है उन दिनों में हमें भी समझ में नहीं आया जब प्रभु यीशु मसीह कहता है ये मंदिर को ढा दे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आज यूहन्ना कहता है मुझे भी समझ में आया, और मैं तुमको कहता हूँ प्रियो, मेरे और आपके पास में परमेश्वर का वचन है। आज हमें ये सारी बातें समझना जरूरी है कि ये सारे चिन्ह जो है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में। इसलिए जैसे रोमियो उसका 13वां अध्याय में पौलुस कहता है रात बहुत बीत गई। हम उस भाग को पढ़ लेंगे, रोमियो 13वां अध्याय उसके 11वीं आयत से। पौलुस क्या कहता है, देखो, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधे चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाव में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना। समय के अनुसार हम अंतिम क्षणों में पाए जाते हैं। हम उसके आने के चिन्हों को पहचान ले, और नींद से जागकर अब घड़ी आ गई है कि हम समय को पहचान कर क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया उस समय से विचार से अब हमारा उद्धार निकट आ गया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया, इसीलिए कहता है रात बहुत बीत गई है, सुबह हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह सुबह आने वाला है, उसी घड़ी को बता रहा है। सुबह हो चुकी है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला। लेकिन इनके सामने इतने सारे चिन्ह देने के बावजूद भी ये लोग विश्वास नहीं। प्रियो, आज हमारे लिए समय आ चुका है कि हम परमेश्वर के मंदिर को, कलीसिया को, परमेश्वर के वचन को और सीरियसली ले पाए। अपने आप को रोज के रोज परमेश्वर के वचन के सामने बैठकर जांच कर देख पाए कि कहीं ऐसा कोई वचन छूट तो नहीं गया है जो मैं पालन नहीं कर पाया। कुछ समय पहले मैं आप लोग के सामने एक उदाहरण रखा था और एक बार रखना चाहता हूँ। हम सब सुने हैं वो सीटी स्टड के विषय। सीटी स्टड जो है वो बहुत बड़ा एक क्रिकेट प्लेयर था इंग्लैंड का, और बहुत ही रईस व्यक्ति था। वो इंग्लैंड के जो राजाओं के परिवार से आता था। वो अच्छा एक खिलाड़ी था, और एक समय इंग्लैंड के एक टीम के कैप्टन था, क्रिकेट टीम। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहचानता है तो अपनी सारी संपत्ति वो दे देता है, दान कर देता है, और विवाह से पहले करीब 3,500 पाउंड अपने पास में रखता है, और अपनी होने वाली पत्नी को बुलाकर कहता है मैंने अपनी संपत्ति को पूरा बांट दिया, अब मेरे पास तेरे को देने के लिए 3,500 पाउंड बचा है। उसकी होने वाली पत्नी जो है उससे कहती है तू इतना क्यों बचा कर रखा है, तू उसे भी दे दे, और वो उसे भी दे देता है। और ये लोग विवाह करके उसके बाद हम जानते हैं कि अफ्रीका के प्रदेश में एक मिशनरी होकर सीटी स्टड चला जाता है। सीटी स्टड अपना अधिकतर जीवन जो है अफ्रीका में जाके एक जगह में जाकर रहता है जहां पे बेसिक फैसिलिटी नहीं, और इतना बड़े एक महल से आने के बाद वो एक छोटा से एक मिट्टी का बना हुआ एक घर में जाके वास करता है, और वहां लोगों को सुसमाचार सुनाता है। उसके अंतिम समय में करीब 80 साल का हो गया था, तो एक दिन कुर्सी में बैठा है और बाइबल पढ़ रहा है, पढ़ते जा रहा है, और वहां पे उन दिनों में लाइट भी नहीं है। वो मोमबत्ती जलाकर परमेश्वर के वचन को, बाइबल को बारीकी से पढ़ते रहता है। तो उसका एक मित्र उसके पास में आकर पूछता है भाई सीटी स्टड, 80 साल हो गया, तो बाइबल को पढ़ते जा रहा, इसके अंदर में ये मोमबत्ती लगाकर इतना बारीकी से क्या देख रहा है तू, उसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में और जानने के लिए। वो कहता है
मेरे मित्र, मैं ढूंढ रहा हूं इसमें कहीं ऐसा कोई आज्ञा बची तो नहीं है जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया। प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे आपके हाथों में भी दिया गया है। हम बड़ी सीरियसली से इसे ले। हम परमेश्वर का भय हमारे अंदर में, वो प्रभु यीशु मसीह का जोश मेरे और आपके अंदर में रहे, और हम ढूंढते रहे कि ये अंतिम समय आ गया है, ऐसा कोई आज्ञा बचा तो नहीं है जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया, ऐसा कोई प्रेम बचा तो नहीं है जिन लोगों को मैं दिखा नहीं पाया, ऐसा कोई व्यक्ति बचा तो नहीं है जिसको मैं सुसमाचार सुना नहीं पाया। आज खुला खुला शायद नहीं जा पाए, लेकिन हम प्रयत्न करते रहे। परमेश्वर हमें सहायता करें कि परमेश्वर का के संतान होने का जो गौरव है हमारे अंदर में बने रहे। परमेश्वर के सुसमाचार के काम को हम बढ़ते जाए। वो जील, जो जोश परमेश्वर के अंदर में था, हमारे अंदर में बढ़ते रहे। दिन प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहने पाए। परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर के नाम की। अभी हमारे पास में समय होगा